अगर आप माथे पर चंदन और भक्ति का ढोंग कर सरकार का गुणगान करेंगे तो सरकार खुश रहेगी, लेकिन सरकार की नीतियों पर अगर सवाल करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप जनता हो, इस देश के सर्वोच्च नागरिक हो, टैक्स पेयर क्यों ना हो, इस देश के विपक्षी नेता हो और चाहे इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, इस देश में किस तरीके से सवालों को दरकिनार कर और सोचिए आपके कलम और किताब को कमजोर किया जा रहा है। इस पर अगर सवाल करने को लेकर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उस पर एफआईआर होती है। यही तो हो रहा है पिछले 11 साल से, क्योंकि जो आप सरकार से सवाल करेंगे रोटी रोजगार पर, भयभूख भ्रष्टाचार पर, तो सरकार आपकी नाक में ऐसी नकेल कसेगी कि आप दोबारा साहस नहीं दिखा पाएंगे सवाल पूछने का। वहीं आप भक्ति में लीन, भक्ति का ढोंग कर माथे पर चंदन टीका लगाकर सरकार का गुणगान करते रहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम सत्ताधारी लोगों की बात करें तो आपको शायद पार्टी में भी जगह मिल जाए, क्योंकि इस देश में सही सवाल पूछने वालों का वो हाल किया जाता है कि जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, मात्र 14 साल का एक लड़का जिसने सरकार की नींद उड़ा दी, और सरकार इस तरीके से डरी हुई है कि सरकार को एफआईआर तक करनी पड़ रही है। सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार अपनी आलोचना से कितनी घबराती है। देश के प्रधानमंत्री कभी पतंग उड़ाते हुए दिखाई देंगे, कभी मंदिर में जाते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग एक्टिविटी में देश के प्रधानमंत्री आपको एक्टिविटी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जरूरी मुद्दों पर इन 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं दिखाई देंगे। सोचिए किस तरीके से छात्रों के साथ पाठशाला तो करते हैं, पाठशाला पे शो भी करते हैं, लेकिन वही छात्र अगर मोदी सरकार से, मोदी की नीतियों पर सवाल करता है तो एफआईआर खेलने का काम करते हैं। नाम इनका अश्मित गौतम है, उम्र 14 साल है, काम इनका फैक्ट के आधार पर सवाल पूछना, और सरकार ने इनको इनाम में क्या दिया? एफआईआर। तस्वीर में दिख रहा है ये लड़का इंस्टाग्राम पर सोशल और पॉलिटिकल इशू पर वीडियो बनाता है, सवाल पूछता है और आलोचना भी करता है। करना भी चाहिए, ये सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अधिकार भी है। संविधान जब सबको आज़ादी देता है तो देश के सत्ताधारी कौन होते हैं? 14 साल के लड़के के सवाल से कुछ लोगों को इतनी घबराहट होने लगी कि एफआईआर करवा दिया। यही नहीं, लड़का माथे पर टीका लगाकर भक्ति का ढोंग करता तो लोग इसकी पूजा और सम्मान करते, लेकिन इसने दूसरा रास्ता चुना, इसलिए इसे परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र में कोई आवाज जितनी दबाने की कोशिश की जाएगी उतनी ही मुखर होकर वो बढ़ती जाएगी। ये सिस्टम में बैठे लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगी। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार सवाल पूछने वालों पर एफआईआर कराकर उनको डराया जा रहा है। अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपके ईडी सीबीआई भेजी जाएगी, और आप अगर किसी चैनल के संपादक हैं तो आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वहीं अगर बात करें मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की, तो अमेरिका में उन्हीं के खिलाफ उनकी जनता सड़कों पर है, लेकिन अपने देश में अपने ही नागरिकों की आवाज को सुनने का साहस न देश के सत्ताधारियों में है, न गृह मंत्री में है, न देश के प्रधानमंत्री में है। इस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि ये दलित समाज से है। 14 वर्ष का ये बच्चा इंस्टाग्राम पे 6 लाख फॉलोवर है, इसका काम सवाल पूछना था, इसके ऊपर एफआईआर हो गया। फिर इसलिए बस ये सरकार सवाल पूछते। कौन समझाए आपको कि विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए? भाई, नेहरू से सवाल पूछना चाहिए, राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहिए, तेजस्वी यादव से सवाल पूछना चाहिए, लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछना चाहिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से सवाल पूछना चाहिए। सवाल अगर केंद्र से पूछ रहे हैं तो पूछा, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, पेपर लीक पर, बेरोजगारी पर अपराध है। यही नहीं, दलित बच्चा ना होकर कोई सवर्ण बच्चा होता, अब तक मीडिया, सवर्ण मीडिया उसको हाथों हाथ स्टार बना दिया होता। देख लो, मैथिली ठाकुर को विधायक बना दिया, उसकी सवर्ण मीडिया ने उसको हाईलाइट कर अब प्रशांत किशोर के पीछे पड़े हैं। तो दलित पिछड़े आदिवासियों की हालत इतनी बदतर है कि सरकार के कानों में उनके सवाल जो है चुभने लगते हैं पूरी तरह से। सोचिए, जब जब चुनाव आता है तो दलितों के साथ थाली में बैठकर खाना खाया जाएगा, उनके पैर को धोया जाएगा, किस तरीके से आपको लुभाने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे चलाए जाएंगे। लेकिन मजाल है, आप अपने संवैधानिक अधिकारों पर, आप अपनी शिक्षा पर, कलम पर, किताब पर, अस्पताल पर, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था पर
पर इस सरकार से सवाल कर लो, क्योंकि ये सरकार नकारा निकम्मी सरकार है और ये सरकार सवालों से बहुत भागती है। सोचिए किस तरीके से 14 साल के बच्चे के सिर्फ सवालों से ये सरकार इतना डर गई कि उस पर FIR कर दी और देश के प्रधानमंत्री ऐसे बच्चों के साथ पाठशाला पर, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तमाम तरीके की एक्टिविटी पर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कोई बच्चा अपने अभिव्यक्ति के आजादी के तहत इनसे सवाल पूछ ले तो FIR कर उनको डराने की कोशिश करते हैं। अरे भैया वो तो सही है, लेकिन सरकार इनको कौन समझाए? बच्चा राम को सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसको सवाल विपक्ष से पूछना चाहिए। अगर ये धर्म पर बात करते, अगर ये आप इतिहास पर बात करते, अगर ये मुगलों पर बात करते, तो सोचिए काश देश के प्रधानमंत्री इसको बुलाकर सम्मानित भी कर सकते थे, योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी कर देते। लेकिन सरकार की नीतियों पर बोलने का साहस दिखाया है तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सोचिए उत्तर प्रदेश का ये हालात है। उत्तर प्रदेश की पुलिस चेहरे देखकर अंदाजा लगा रही है कि कौन अपराधी है कौन नहीं। ये है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। जहाँ के मुख्यमंत्री और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बनारस की बात कर रहे हैं। ये बनारस का वीडियो है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल है, चेहरे से क्रिमिनल पहचानने की कला में माहिर है, लेकिन अफसोस कोडीन माफिया शुभम जायसवाल और उसका गैंग को नहीं पहचान पाए। सालों से इनकी नाक के नीचे नशीले कप सिरप की तस्करी करता रहा एक डिलीवरी बॉय ने सामने सेक ही बगा रहे हैं। तो सोचिए डिलीवरी बॉय को किस तरीके से पुलिस वाले अपने पूरे हुजूम के साथ कह रहे हैं ये अपराधी लगता है, शक्ल से अपराधी लगता है। तो इन तमाम लोगों के पास सर्टिफिकेट है कौन अपराधी है कौन नहीं। जैसे मुसलमानों को उसकी टोपी देखकर निशाना बनाया जाता है, उसकी दाढ़ी देखकर निशाना बनाया जाता है, वैसे ही ST SC OBC को, उन तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पहली पीढ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही थी, जो गुलामी की जंजीरों से निकलने का काम कर रही थी, अब उनकी नाक में नकेल डालने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि भाजपा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है आप हमसे सवाल पूछो। आप धर्म बचाइए, धर्म का डंडा झंडा उठाइए, सरकार का गुणगान कीजिए, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कभी आस्था का नाम देकर, कभी धर्म का नाम देकर, कभी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर। सोचिए आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अरे सत्ताधारी लोगों को हमने अपने लिए, अपनी सेवा के लिए चुनकर भेजा है, और सोचिए सत्ताधारी लोग किस तरीके से डराने का काम करते हैं देश के नागरिक को, देश के बच्चों को किस तरीके से डराने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस पे गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी ही खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनता अपने उसूलों को बचाने के लिए काम करने पर सड़कों पर उतर आए तो आपकी कुर्सी भी खतरे में आ जाए। ST SC आयोग क्या कर रहा है? ये अनिल मिश्रा नाम का सबसे ज्यादा जातिवादी, सामंतवादी आदमी किस तरीके से बाबा साहब को अमर्यादित भाषा की टिप्पणी कर बार बार अपमान करता है। खुलेआम बाबा साहब की तस्वीर भी जला चुका है। और सोचिए बाबा साहब को लेकर किस तरीके से अभी भी ये बेलगाम आदमी कानून का मजाक बना रहा है, संविधान का मजाक बना रहा है, लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। इस देश में जाति और पार्टी देखकर प्रशासन कार्रवाई करता है। अगर आप दलित वर्ग से हैं, आप OBC वर्ग से हैं, आप मुसलमान भी हैं, तो आपको अपने ही देश में द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन आप सरकार से सवाल करेंगे और सरकार का गुणगान करेंगे, दोनों में अंतर है। सोचिए मात्र 14 साल के बच्चे से मोदी सरकार थर थर कांपने लगी, सवालों से इतनी घबराने लगी कि मात्र 14 साल के बच्चे पर, जिस उम्र में देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, उस उम्र में वो बच्चा सवाल कर रहा है, तो इसमें अपराध क्या हो गया? अगर सवालों से इतनी ही दिक्कत है तो सत्ता में बैठकर सही काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।